राहुल, मुझे अपनी हालत में छोड़ दो। ऐसे बोलकर अंजलि गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि की ऑफिस जाने के बाद राहुल रिया को रेडी कराकर स्कूल छोड़ा। तभी विक्रम का फोन आता है। राहुल, तुम्हारा काम हो गया। मैं 2000 किलो किंग प्रॉन्स लेकर ग्रीन पार्क होटल के पास खड़ा हूँ। ठीक है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। उसके बाद वो ग्रीन पार्क होटल में गया। मेरा नाम राहुल है, मुझे परचेस मैनेजर से बात करनी है। सर, क्या आपने उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लिए है? नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए कि मेरे पास 2000 किलो किंग प्रॉन्स है। आप बैठिए सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। राहुल वहाँ पर रिसेप्शन में बैठा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है। सर, मैंने परचेस मैनेजर आकाश सर से बात कर ली है, वो आपका उनकी केबिन में इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर। उसके बाद राहुल परचेस मैनेजर आकाश की केबिन में जाता है। हेलो मिस्टर राहुल, बोलिए कैसे आना हुआ? सर, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त डील है। मेरे पास 2000 किलो जिंदा किंग प्रॉन्स है। 2000 किंग प्रॉन्स? इम्प्रेसिव। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस डील में और भी बहुत कुछ है? मैं आपको ये सारे किंग प्रॉन्स बेचना चाहता हूँ, केवल 3000 रुपए पर किलो में। राहुल जानता था कि उसका प्राइस जरूरत से ज्यादा थी, फिर भी वो इतने पैसों से बेचना चाहता था। राहुल का ऑफर प्राइस सुनकर आकाश उसे बोला, अच्छा मजाक करते हैं मिस्टर राहुल, आप किस तरह की डील करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस शहर और आसपास के किसी भी सप्लायर्स के पास किंग प्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए मैंने ई डील करने का सोचा है। अच्छी कीमत पर टॉप क्वालिटी के किंग प्रॉन्स मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास इस देश की सबसे अच्छी सप्लाई चेन है और मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपकी कीमत सच में बहुत ज्यादा है। पर क्योंकि आप खुद चल कर आए हैं, तो मैं एक काउंटर ऑफर देना चाहूंगा। मेरा ऑफर है। इससे पहले आकाश कोई ऑफर देता, राहुल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इतना परेशान मत होइए, मेरा डील आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको टॉप क्वालिटी के किंग प्रॉन्स इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस में अगर कोई दे देता है तो आप उससे डील कर सकते हैं। मेरे किंग प्रॉन्स इतने वेट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, मैं आपके साथ ये डील नहीं कर सकता। अगर आप प्राइस में कुछ नेगोशिएट करेंगे तो शायद ये डील हो सकती है। आप एक गोल्डन चांस गवा रहे हैं। मैं आपका इंतजार रिसेप्शन में कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा डील ठीक लगेगा तो मुझे बोलिएगा। ऐसे बोलकर वो केबिन से चला जाता है। राहुल जाने के बाद आकाश और भी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो सीनियर मैनेजर के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। आकाश, तुमने ये क्या किया? तुमने ये डील क्यों ठुकरा दिया? तुम्हें अच्छे से पता था कि मार्केट में किंग प्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं। सर, उनका प्राइस मुझे ज्यादा लगा, इसलिए मैंने डील ठुकरा दिया। तुम जानते हो उसके वजह से हम अपनी होटल का रेपुटेशन गंवा सकते हैं। आज रात की पार्टी में अगर हम किंग प्रॉन्स सर्व नहीं किए तो हमारा क्लाइंट हम पर केस करेगा, उसमें हमारा रेपुटेशन खराब होगा। तुमको सामने से कोई ऑफर दे रहा था और तुमने उसकी ऑफर ठुकरा दी। तुमने ऐसे करके सारा काम बिगाड़ दिया है। अब जाओ जल्दी से उसके पास, वो जो रेट बोलता है उसे पैसे देकर उससे सारा किंग प्रॉन्स खरीद लो। जाओ। ठीक है सर। उसके बाद आकाश तुरंत राहुल के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर राहुल, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मेरे वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। मैं आपसे सारा किंग प्रॉन्स खरीदना चाहता हूँ, वो भी आपकी दिए हुए रेट में। ये बात सुनकर राहुल मन ही मन खुश हो जाता है और डील पूरी करता है। कुछ पेपर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर वो किंग प्रॉन्स की डिलीवरी करता है। उसके बदले आकाश उसे 60 लाख रुपए देता है। उसमें से राहुल 23 लाख विक्रम को देता है और बाकी की पैसे से वो प्लॉट खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करने की सोचता है। उसके बाद राहुल जमीन खरीदकर उसका प्लॉटिंग करता है और कुछ पैसे अपनी बेटी की स्कूल फीस देने के लिए रखता है। वो जब घर लौटता है
तो रास्ते में वो देखता है एक औरत अपनी बेटे को पकड़ कर रो रही थी। दरअसल उस बच्चे को एक गाड़ी ने टक्कर मार कर चला गया था, इसलिए वो औरत मदद के लिए पुकार रही थी और रो रही थी। राहुल उस औरत के पास जाता है और उसकी बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसके इलाज के लिए उसके पास जो पैसे थे वो उस औरत को दे देता है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपकी वजह से आज मेरे बेटे को एक नई जिंदगी मिली। भगवान आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। सब भगवान की मर्जी, मैं तो एक माध्यम हूँ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसको घर पहुँचते काफी रात हो चुका था, इसलिए वो सीधा जाकर अपनी कमरे में आराम करता है और सोचता है, मेरे पास अब कुछ पैसे बचा नहीं है। अगर कल प्लॉटिंग के पैसे आ जाता है तो मैं उस पैसे से रिया की स्कूल फीस भर दूंगा। ऐसे सोचकर उसका आंख लग जाता है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर में एक खबर देखकर उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जो जमीन खरीदा था वो जमीन पर गवर्नमेंट ने रेलवे मेट्रो बनाने के लिए अधिकृत नोटिस जारी किया होता है और उस जमीन का मुआवजा में भाव 3 गुना मिलेगा। रातों रात राहुल का नसीब में उलटफेर होने जा रहा था। कुछ दिन के अंदर उसको गवर्नमेंट की सेटलमेंट में वो 1 करोड़ का मालिक बन जाता है। उसके बाद राहुल एक खुशी की खबर अंजलि को सुनाता है और पिछले कुछ दिनों में वो जो स्ट्रगल किया था उसका पूरा वृतांत अंजलि को विस्तार से बताता है। ये सब सुनकर अंजलि की आंखें भर आती है और वो राहुल से अपनी बुरी बर्ताव के लिए माफी मांगती है। राहुल उसे खुशी से गले लगा देता है और उसको उसकी कंपनी को भरपाई करने के लिए 20 लाख रुपए देता है। अंजलि, मैं अब आता हूँ। तभी एक अलौकिक रोशनी उसे दिखाई देती है। राहुल, तुम मुझसे जो वादा किया था वो तुम अच्छी तरह से निभाए हो। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा अच्छाई की वजह से न सिर्फ तुम खुद की जिंदगी में बदलाव लाए हो, साथ में दूसरे का भी जिंदगी में खुशियां दिए हो। प्रकृति के नियम को तुम अच्छी तरह निभाए हो। ये मानवता का श्रेष्ठ प्रतीक है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी के जिंदगी भी वापस करता हूँ। जाओ, खुशी से रहो और दूसरे का मदद करो। ये बात सुनकर राहुल खुश हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश रहता है।